कल के प्रसंग में आप लोग सुन रहे थे, श्री सूत जी महाराज सुना रहे थे कि जिस प्रकार से भागवत कथा सुनने से जीव को मोक्ष हो जाता है। धुंधकारी ने भागवत कथा सुना, प्रेत योनि से मुक्ति हुई, परीक्षित जी को श्राप हुआ। परीक्षित जी सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के पावन तट पर पहुंच गए, अनशन व्रत करने लगे। बहुत से ऋषि मुनि महात्मा आए, सबसे यही प्रश्न करते हैं कि 7 दिन में जिसे मरना हो उसे क्या करना चाहिए, कल्याण का सहज उपाय क्या है। जब श्री सूत जी महाराज पहुंचे, सूत जी महाराज ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने इस प्रश्न का समाधान करते हैं। पहले अपने इष्ट देव भगवान को याद करते हैं कि जो भगवान संसार के नियंता हैं, जगदाधार हैं, मायापति हैं, भक्तवत्सल हैं, उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं। सत्स्वरूप की वंदना किए और कहने लगे, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु या परः। राजन, आपने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं किया, जगत के कल्याण के लिए किया। क्योंकि परीक्षित जी को 7 दिन में तक्षक के काटने से मृत्यु होने का श्राप है। परीक्षित को ही नहीं, जितने संसार में जीव हैं सबको श्राप लगा हुआ है। हम सब लोग परीक्षित हैं। 7 दिन में तो सबको मरना पड़ेगा, 8वां दिन होता नहीं। किसी भाई 7 दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं होता है, तो किसी दिन में तो हम मरेंगे। तो श्राप सबके लिए है। काल रूपी तक्षक आएगा, कब डस लेगा कोई पता नहीं। संसार की इस अंधेरी गली में पता नहीं कब जीव भटक जाए। इसीलिए दिन रहते रहते अपने लक्ष्य पर पहुंच जाना चाहिए। दिन रहते रहते का मतलब सुंदर शरीर है, अच्छे विचार हैं, रोग से हम दूर हैं। मृत्यु से पहले पहले भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, नहीं तो समय जब आ जाएगा तब हम कुछ नहीं कर सकेंगे। राजन, 7 दिन तो बहुत होते हैं। खटवांग राजा तो 2 मुहूर्त में ही अपना कल्याण कर लिया था, केवल 24 मिनट में। खटवांग राजा देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने के लिए चले गए। अयोध्या के राजा थे। देवताओं की विजय हुई। देवताओं ने कहा, महाराज कुछ मांग लीजिए। देवताओं ने कहा, बाद में मांगूंगा, सबसे पहले ये बताइए मेरी उम्र कितनी है। देखते हैं जन्म कुंडली। महाराज आपकी आयु केवल शेष 2 मुहूर्त है। तो मुझे क्या मांगना, मुझे तुरंत अयोध्या पहुंचा दो। क्षण मात्र में पुष्पक विमान पर बैठा करके देवता अयोध्या ले आए। राजा सबको त्याग करके सरजू मैया के किनारे अनशन व्रत करके भगवत ध्यान करते हुए प्राणों को त्याग कर दिए।
7 दिन तो बहुत होते हैं, यदि सावधान न रहे तो 100 वर्ष भी कम है। इसीलिए कहा समझा तो बालक भला 5 बरस को दास, ना समझा किस काम का बीते बरस 50। भगवान का भक्त कोई बालक हो जाए तो धन्य है, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान से दूर रहे, भगवान के नाम से दूर रहे, कभी कथा ना सुने, ना भगवान को माने, तो 100 वर्ष नहीं चाहे 1000 वर्ष जिए तो क्या होगा उससे। उम्र का कोई महत्व नहीं है। महत्व यह है कि भगवान के चरणों में हम प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। कौशल्या माता ने कहा था जब राम जी गुरु महाराज के साथ में जनकपुर चले गए थे और जितने दिन वनवास में चले गए, सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाया। कौशल्या माता कहती हे राम तुम भगवान हो, यदि भगवान हो तो मुझे ये वरदान दीजिए, ये वचन दीजिए कि जो तुम्हारी सेवा के दिन बिना मेरा समय निकला है वो मेरी उम्र में विधाता ना जोड़े। भगवान से जो हम दूर रहते हैं वो उम्र के दिन मानने ही नहीं चाहिए, वो तो मृत्यु की बराबर है, व्यर्थ चले गए। इसीलिए भगवान के चरणों में जो लग जाए उसी का जीवन धन्य है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यावाये चावावयः, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणे नवा। वैसे कलयुग में 100 वर्ष की उम्र मानी गई है। पहले सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी और जब त्रेता लगा 1 जीरो कम हो गया 10,000 वर्ष, और जब द्वापर आया 1 जीरो और कम हो गया 1000 वर्ष। कन्हैया के समय 1000 वर्ष की उम्र होती थी और जब कलयुग आया 1 जीरो कम हो गया 100 वर्ष। अभी शायद 1 जीरो और कम होगा। क्यों तुलसी बाबा ने लिखा है लघु जीवन संवत 5 कहते हैं 5 या 10 साल की उम्र होगी। 10 साल की उम्र में ही व्यक्ति जन्म लेगा, जवान होगा, बूढ़ा होकर के मर जाएगा। जैसे 100 वर्ष हैं ऐसे 10 वर्ष होंगे। इसीलिए 100 वर्ष हैं वो भी रात दिन मिला करके होते हैं। 50 साल तो निकाल दीजिए सोने के, रात रात के। हम लोग सोते हैं ना तो दिवस गंवाया खाए कर, रात गंवाया सोए। बताइए, कमाने खाने में दिन निकल गया, रात में सोने में निकाल दिए। और दिन में जो सोते हैं एडवांस थोड़ा बहुत सो लेते हैं, तो आधी उम्र वैसे निकल गई 50 वर्ष। और जब 10 साल का बच्चा रहता है उसे यही नहीं पता रहता है कि हमें करना ही क्या है, क्या जीवन में करना है, ये होश नहीं रहता। और जब कोई बुढ़ा हो जाए 80 वर्ष के बाद में तो दिन गिनने नहीं चाहिए, खटिया में कटते हैं दिन, रोग घेर लेता है। अब बचा कितना समय? जो बीच में समय है उसमें पढ़ना लिखना भी है, विवाह शादी करना है, बाल बच्चों को कमा करके खिलाना भी है, और बाल बच्चों का विवाह करना है। कर्जा हो जाए तो मजदूरी करके उसको भरते रहो, तो समय कहाँ मिलता है। इसीलिए कहते हैं जीवन वैसे ही व्यर्थ में चला जाता है। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी गानी, पानी का बबूला जैसे तेरी
बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। ओ पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। जय हो। भाई और बंधु तेरे साथ नहीं जाएंगे, भाई और बंधु तेरे साथ नहीं जाएंगे। अरे भाई और बंधु तेरे साथ नहीं जाएंगे। हाँ, भाई और बंधु तेरे साथ नहीं जाएंगे। अरे कोटा में कबीला सब यहीं रह जाएंगे, कोटा में कबीला सब यहीं रह जाएंगे। अरे संग में न जाए तेरे, संग में न जाए तेरे नाना और नानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। ओ भैया पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। ओ मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, ओ मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। हाँ हाँ, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। हाँ, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। और बता दिया क्या, रही ना निशानी जग में, रही ना निशानी जग में राजा और फकीरों की। हाँ, रही ना निशानी जग में राजा और फकीरों की। ऐसा संसार का सम्राट हो गया सिकंदर जी, हाँ, जिसकी तिजोरी की चाबी 40 ऊँटों पर लद के जाया करती थी। बिल्कुल। वो भी जब गया खाली हाथ गया। अरे रही ना निशानी जग में राजा और फकीरों की। हो रही ना निशानी जग में राजा और फकीरों की। एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की, एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की। हाँ एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की। एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की। और अंत में अरे 2.5 गज कपड़ा संग में, 2.5 गज कपड़ा संग में होगा रे रबानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। हाँ हाँ, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। हाँ, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। अरे मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी।
का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी हो भैया, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। और बताया भैया कैसे? करे ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। हाँ, करे ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। अरे बंदे बुरे कर्मों को छोड़ रहे कुछ भलाई कमा ले। हाँ, अरे करे ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। करे ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। जाएगा यहाँ से जब तेरी दुनिया बतराएगी। जाएगा यहाँ से जब दुनिया बतलाएगी। और एक बात ध्यान रखियो, कौन सी? अरे छोटी सी भज लो भैया। हाँ, अरे भजो राम कृष्णा, भजो राम कृष्ण की एक छोटी सी कहानी। यारे दिल की जिंदगी कहानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी हो भैया, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। हाँ, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। हाँ, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। बहुत से बच्चे कहते हैं भैया बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, प्रभु का नाम ले लेंगे। बुढ़ापो किसने देखा है कोई मालूम नहीं। हाँ, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। नेत्रों से कानों से सुन नहीं पाओगे, कानों से सुन नहीं पाओगे, कानों से सुन नहीं पाओगे, कानों से सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस तुम्हें कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, नेत्रों से अंधे हो जाओगे, नेत्रों से अंधे हो जाओगे, आँखों से अंधे हो जाओगे, आँखों से अंधे हो जाओगे। दरस तुम, दरस तुम, दरस तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भगवान की भक्ति अकाम व सर्व कामो, मोक्ष काम उदार भी। चाहे निष्काम हो चाहे सकाम,
या मोक्ष की इच्छा हो, तीव्रेण भक्ति योगेन येत पुरुषम पर। भगवान के चरणों की भक्ति करेंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। राजन, आपके जो प्रश्न हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। राजा ने सृष्टि विषय बहुत से प्रश्न किया, काल, मनवंतर, घड़ी, परमाणु इत्यादि के प्रश्न करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजन आपने जो प्रश्न किया है यही प्रश्न। एक बार श्री सूत जी महाराज एक बार विदुर जी महाराज मैत्रेय महाराज से प्रश्न किए थे, तो मैत्रेय जी ने यही प्रश्नों का उत्तर दिया था। इस महापुराण में 10 लक्षण बताए गए, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन्हीं 10 लक्षणों की कथा को भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्टि में 10 प्रकार की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की। सबसे पहले महातत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, पंच प्रभा अविद्या की सृष्टि, अस्थावर, तिर्यक और मनुष्य और शनकादि की सृष्टि किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि ना करके सबसे पहले मानसिक सृष्टि किया। मानसिक सृष्टि में 10 पुत्रों को पैदा किया। सबसे बड़े मरीचि, अत्रि, अंगिरसौ, पुलस्ते, पुलह, क्रतु, भृगो, वसिष्ठ, दक्षस, दशमस्तत्र नारदम। जो 10 मानसी पुत्रों को जन्म दिया, अलग अलग कमल के पत्तों पर बैठा दिया, क्योंकि जल ही जल था, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। ब्रह्मा जी सोचने लगे सृष्टि कैसे विस्तार हो। ऐसा मन में आते ही ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से एक पुत्र प्रकट हुआ, बाएं भाग से एक कन्या प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने पुत्र का नाम रखा शंभु मनु और बेटी का नाम रखा शत्रुपा। अब आगे मनु महाराज से मनुष्य की सृष्टि हुई, इसलिए मनुष्य कहते हैं। इसी प्रकार से स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। शंभु मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। पति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुतान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आलघुषुत नाम प्रियाव्रत ताहि, लघुषुत नाम प्रियाव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस जाहि। श्री राम जय
शत्रुपा रानी दंपति धर्म आचरण नेका, बहुत अच्छे आचरण वाले हुए, जिससे शंभु मनु महाराज के 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद, जिनके ध्रुव महाराज बेटा हुए, और दूसरे जो छोटे बेटा हैं प्रियव्रत महाराज, जिनकी प्रशंसा वेद आज भी कर रहे हैं। आगे कथा है। और मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रा कन्यस्य जगिरे आकोति देहोतिश्च प्रसूतेरिति विश्रुतः। एक बेटी आकोति और दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति, 3 बेटियां। आकोति रुचे प्रादाद कर्दमाय च मध्यमा। जो बड़ी बेटी है रुचि प्रजापति को ब्याह कर दिए, और जो सबसे छोटी है दक्ष महाराज को दिए। बीच की बेटी जो देवहूति महारानी है कर्दम ऋषि को ब्याह कर दिए। जो बड़ी बेटी आकोति से यज्ञ पुरुष भगवान और दक्षिणा जो उनकी पत्नी थी, जो साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। रुचि प्रजापति के घर यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, इसीलिए यज्ञ पुरुष भगवान की दक्षिणा नाम की रानी है, पत्नी है। इसीलिए कोई भी यज्ञ किया जाए, कोई भी पूजा किया जाए, बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होती। जैसे बिना लक्ष्मी के नारायण अधूरे हैं। इसीलिए बहुत लोग करते हैं, जैसे पंडित जी पूजा कराएंगे कि भैया दक्षिणा चढ़ाओ, तो सबसे पहले लोग बुरा मानते हैं कि पंडित कैसा है पैसा चढ़वाता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा? बिना दक्षिणा के पूजा असफल हो जाती है, इसलिए बिना दक्षिणा के पूजा तामसी मानी गई है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है 1 चढ़ाओ या लाख चढ़ाओ, लेकिन कुछ ना कुछ दक्षिणा में तो चाहिए, क्योंकि यज्ञ भगवान बिना दक्षिणा के अधूरे रहते हैं। इसी प्रकार से जब कर्दम जी का विवाह देवहूति माता के साथ में होने का समय आया, कर्दम जी ने विवाह के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्त्राणाम समादस 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर तप करते हैं। भगवान प्रकट होकर के आ गए, कर्दम जी वरदान मांगो। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, हमें पता है तुम विवाह के लिए तप कर रहे हो। जैसे आजकल नौकरी के लिए पढ़ाई की जाती है, पहले लोग तप करते थे, इसके बाद फिर विवाह करते। ऐसा क्यों करते थे? जब पहले तपस्या करते फिर विवाह होता तो सुंदर धर्मात्मा संतान होती, इसीलिए पहले तप करना जरूरी था। और कोई सोचे कि बिना तपस्या के, बिना नियम संयम के संतान हो जाए, हमारी खूब सेवा करे, धर्मात्मा संतान हो, कभी नहीं हो सकता। अच्छी संतान के लिए तो तप करना ही होगा, और कोई तप नहीं कर सकता तो राक्षस संतान तो अपने आप से होगी। जैसा शरीर में अंश रहेगा वैसा ही पुत्र होगा। इसीलिए अच्छी संतान के लिए अच्छे विचार, अच्छे सद्भाव, अच्छा तप और धर्म कर्म अच्छा होना चाहिए। धर्मात्मा व्यक्ति के घर ही धर्मात्मा संतान होती है। इसीलिए सबसे पहले ब्रह्मा जी यही कहते थे, सृष्टि सफल होने के लिए सबसे पहले तप करिए। जैसे ही
भगवान ने कहा वरदान मांगो। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, हमें पता है ब्रह्मा जी ने इसलिए भेजा है कि तब करो फिर विवाह करो, इसलिए तुमको विवाह करना पड़ेगा। भगवान मैं विवाह नहीं कर सकता। क्यों? आप यदि हमारे घर बेटा बन करके आवे तो मैं विवाह कर सकता हूं। करदम जी ने क्या कहा? आप बेटा बन करके मेरे घर आवे तो मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे घर बेटा बन करके आएंगे। करदम जी ने ऐसा क्यों कहा? वो गृहस्थी धन्य है जिस घर में भगवान बेटा बन करके आ रहे हैं। भगवान बेटा बन करके आएंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारी गृहस्थी सफल हो जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आएंगे। आज के 7वें दिन स्वयंभू मनु महाराज अपनी प्राण प्यारी बेटी देवहूति को तुम्हारे चरणों में समर्पित करेंगे, स्वीकार कर लेना। भगवान चले गए। करदम जी बिंदु सरोवर पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। 7वां दिन आया। शत्रुपा रानी के साथ में स्वयंभू मनु महाराज अपनी देवहूति बेटी को रथ पर बिठा करके ले गए। करदम जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे ऋषिवर, ये हमारी प्राण प्यारी बेटी देवहूति है, इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लीजिए, हम इसको समर्पित करते हैं। करदम जी ने कहा, राजन, आपकी बात को हम ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति प्रेम से कोई वस्तु अर्पण करे और कोई ठुकराए तो उससे नरक होता है। और ध्यान देना महाराज, मैं आपकी बेटी के साथ में विवाह कर लूंगा, लेकिन एक बेटा होने के बाद मैं इसका त्याग करके वन में चला जाऊंगा। शर्त स्वीकार हो तो आप विवाह कर सकते हैं। ठीक है। एक बेटा हो जाने के बाद में हर व्यक्ति पुत्र ऋण से पूर्ण हो जाता है। और कहा कि आपकी बेटी तो बड़ी अच्छे आचरण वाली, पवित्र आचरण वाली है। आपकी सुंदर बेटी जिस समय विश्वावसु गंधर्व ने देख लिया, रथ से नीचे, विमान से नीचे गिर गया था, बेहोश हो गया। इतनी सुंदर देवहूति थी। मैं कैसे स्वीकार नहीं करूंगा। हाथ में हाथ पकड़ा दिए स्वयंभू मनु महाराज चले गए। देवहूति माता करदम जी की सेवा करने लगी। बताइए, राजकुमारी हैं, एक झोपड़ी में रहने वाले महात्मा की सेवा करने लगी। कोई सुख सुविधा नहीं है। इसी तरह से कुटिया में समय निकलता है। करदम जी ध्यान में बैठ जाते हैं, देवहूति जी खूब सेवा करती रहती हैं। कई हजार वर्ष बीत गए। देवहूति माता का शरीर हड्डी हड्डी रह गया, केवल हड्डी। जो साड़ी पहन रखी है मैली कुचैली हो गई, शरीर एकदम कमजोर हो गया। जब करदम जी समाधि से जगे, आकर के प्रणाम करते हैं, जल लाती हैं, देख करके सोचने लगे, ये राजकुमारी जैसा शरीर मुझ जैसे महात्मा की सेवा में लगाया, मैं इसे क्या प्रदान करूं। देवी, तुम्हारी क्या इच्छा है? जो इच्छा है बोलो, क्या चाहिए? हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी, आपने मेरे पिताजी के सामने एक वचन दिया था, बेटे का मुख कब देखने को मिलेगा, हमारे घर बेटा कब आएगा। समझ गए, ये बेटा चाहती हैं। अब तो झोपड़ी है, गृहस्थी के लिए तो मकान चाहिए। उसी समय करदम जी ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ करके अपने तपोबल से जैसे ही जल को छोड़ा,
18 योजन लंबा 12 योजन चौड़ा सुंदर विमान प्रकट हो गया। और विमान नहीं था, वो बहुत बड़ा मानो गांव था। बाग बगीचा, कुआं बावली, तालाब, सोने के लिए, खाने पीने के लिए हर प्रकार के कमरे, हर प्रकार की सुविधा युक्त कामक विमान बन गया। कामक विमान जो देवता देख करके मोहित होने लगे। ऐसा आज तक किसी के पास विमान नहीं था जिसमें बाग बगीचा तक सब कुछ हो। इतना सुंदर विमान देकर के देवहूति माता प्रसन्न नहीं हुई। क्यों प्रसन्न नहीं हुई? सोचने लगी, इतना राजसी ठाठ वाला ये सुंदर भवन, मेरा शरीर कितना धूल धूसरित हो रहा है, हड्डी हड्डी शरीर में रह गई है, इसमें बैठने लायक शरीर नहीं है। करदम जी समझ गए ये देवी क्या चाहती हैं। देवी, इस बिंदु सरोवर में स्नान करो। जैसे स्नान करने के लिए डुबकी लगाती हैं, हजारों कन्याएं प्रकट हो गई और डुबकी लगाते ही 9 युवती हो गई, मानो आज ही अपने पिता के घर से आई है। सखी सहेलियों ने मल मल करके स्नान करवाया, सुंदर श्रृंगार कराया, रानी जैसे बना दिया। उसी बिंदु सरोवर में करदम जी ने डुबकी लगाया, 9 युवक हो गए, हाथ पकड़े विमान में चढ़ गए। वो विमान मन के अनुसार चलने वाला था, जैसे मन किया कि हरिद्वार चलते हैं, पूरा घर द्वार चल दिया विमान। जहां जाते हैं पूरा सुख सुविधा के सहित। ऐसा आज तक किसी के पास विमान नहीं था जिसमें बाग बगीचे, सुंदर पार्क, कुआं बावली, तालाब सब थे। ऐसे तीर्थों में विचरण करते हुए काफी दिन हो गए। पुनः अपने उस बिंदु सरोवर पर आए। समय आने पर 9 कन्या प्रकट हुई। कन्याओं को देख करके करदम जी ने कहा, देवी, मैं तो भजन करने के लिए वन में जा रहा हूं। स्वामी, कन्या तो पराया धन है, जाना तो चले जाइएगा, लेकिन इनका विवाह तो कर दीजिए। करदम जी रुक जाते हैं। एक दिन की बात है, जब कन्या सयानी हुई, उसी समय कुटिया पर ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आ गए। स्वागत करते हैं। करदम जी ने कहा, हे पितामह, हमारे 9 कन्याएं हैं, आपके साथ 9 ऋषि हैं, आपकी आज्ञा हो तो इन ऋषियों के साथ में अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसी समय करदम जी ने मरीचि नामक ऋषि को कला नाम की कन्या दिया, अत्रि महाराज को अनसुईया और क्रतु को क्रिया, अंगिरा को श्रद्धा, पुलस्त को हविर्भु, पुलह को गति, भृगु को ख्याति और वशिष्ठ को अरुंधति, अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दे दिया। सभी कन्याओं को उनके पतियों के साथ में विदा कर दिया। इधर कुछ समय के लिए फिर रुक जाते हैं। समय आने पर देवहूति माता के भवन में कपिल देव भगवान प्रकट हो गए। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव जी को आया देख करके घर में करदम जी ने परिक्रमा लगाई, हाथ जोड़ करके स्तुति किए, वन को चलने लगे। देवी, ये कपिल देव जो आपका पुत्र है, ये साधारण पुत्र नहीं, साक्षात भगवान है। कोई मन में शंका होगी, इससे पूछ लेना, मैं तप करने वन में जा रहा हूं। कह करके करदम जी चले गए। देवहूति माता कपिल देव बेटा के साथ में उस बिंदु सरोवर पे रह रहे थे। एक दिन की बात है, सुंदर आसन लगाया,
आसन पर कपिल देव भगवान को बिठाया और हाथ जोड़ करके बोली, हे भगवान, आप तो जगत पिता हैं, हमारा उद्धार करने के लिए ही आप पुत्र बनकर के मेरे घर आए। आप मुझे उपदेश करिए, आप अपने भक्तों को संभालने के लिए, उपदेश ज्ञान देने के लिए ही अवतार लेकर के आए हैं। हे भगवान, जब से आपके पिता घर त्याग करके चले गए तब से मेरा मन नहीं लगता है। ये बताइए इंद्रियां कैसे बस में हो, और ये बताइए मन का बंधन होता है या शरीर का या आत्मा का बंधन होता है? मन को बस में कैसे किया जाए? कपिल देव भगवान बोले, माता जी, वेदों में तो बहुत अच्छे उपाय बताए गए। मन को बस में करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, वेदों ने क्या कहा है? जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मना संधारहि धिया। सबसे पहले आसन जीतना पड़ेगा। बैठने का अभ्यास करिए। जब बिना हिले डुले 3.5 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाए तब माता जी श्वास को जीतना पड़ेगा। श्वास को जीतने का तरीका बताया गया प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम बोलते हैं जो 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। शरीर में 5 प्रकार की वायु रहती है। शरीर वायु से चलता है, जिसको हवा कहते हैं। श्वास ही प्राण है और ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। इनको जीतना पड़ेगा। कैसे जीतेंगे? रेचक, कुंभक और पूरक के माध्यम से हम इसको भी बस में कर सकते हैं। जब चाहें तब श्वास लेंगे, नहीं चाहेंगे तो श्वास नहीं लेंगे, ऐसा भी हो जाता है। इसका क्रम है, जैसे ये दाहिना अंगूठा है, नाक को दाबिए इधर की नाक से, इस छिद्र से धीरे धीरे भगवान को ध्यान करते हुए धीरे धीरे श्वास अंदर की तरफ भरिए। और जब पेट में श्वास भर जाए तो इन 2 छोटी उंगलियों से इधर की नाक को फिर दाब लीजिए। तो दोनों नाकों को दाब लिए, मुंह बंद है। मुंह बंद होने में ध्यान रखना कैसे करना है। मुंह बंद करके ओंठ पर ओंठ हो, दांत पर दांत नहीं छूना चाहिए और जीभ भी दांत से न छुए, बड़े ध्यान से। इस तरह से आंख बंद करके चुपचाप भगवान को ध्यान करें। और जब जबरदस्ती नहीं रोकना है श्वास, आराम आराम से जिससे हमने बंद किया था इसको खोल देना है और धीरे धीरे करके श्वास बाहर आ जाए। तो रेचक, कुंभक और पूरक, इस तरह से जिस श्वास को हमने बाहर निकाला है फिर नाक को बंद कर लीजिए। ये बाहरी कुंभक माना गया। फिर सांस नहीं लेंगे कुछ समय के लिए, जितना सहन हो सके। फिर धीरे धीरे जिससे हमने बाहर निकाला है ठीक उसी से अब हम फिर अंदर जा करेंगे। फिर बार बार इधर से भरना, इधर से निकालना, इधर से भरना, इधर निकालना। एक क्रम दिन भर में कम से कम 3 बार 10-10 बार होना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम। हल्का आहार करें तो 3.5 महीने में श्वास बस में हो जाता है। इस तरह से श्वास को जीत लीजिए। और जब श्वास बस में हो जाए तो श्वास बस में करने से उम्र बढ़ जाती है। जैसे हमारे पास में जैसे 10-20 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए हम जुक्ति से खर्च करेंगे तो जीवन निकल सकता है। और यदि उल्टा सीधा उड़ाएंगे तो साल भर भी नहीं लगेगा। तो क्या होगा? फिर बाद में भूखे मरेंगे। इसी प्रकार से श्वास है,
भगवान ने जैसे 50 साल की जिंदगी दिया है, उसी हिसाब से इस शरीर के अंदर श्वास को भर दिया है। किसके हिसाब से? 24 घंटे में 21,600 श्वास आती जाती है। 1 मिनट में 15, 1 घंटे में 900, इस हिसाब से। लेकिन यदि हम अच्छे ढंग से हल्का आहार करें, अभ्यास करें, तो जब ऐसे बैठेंगे तो बैठे 12, चलत 18 और सोवत में 36, एक क्रम है। जब हम आराम से बैठेंगे, हल्का आहार करेंगे, पेट भरा नहीं होना चाहिए खूब, तो श्वास 1 मिनट में 12, इस तरह से। और जब चलेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, 18 हो जाएगा। और जब सो जाते हैं तो 36 श्वास एक साथ में निकलते हैं। कैसे निकलते? आप लोग देखे होंगे, जब सोते हैं ना, हाँ, ऐसे करते हैं। बताइए तो क्या है, एक ही बार में कितनी श्वास मिलकर के निकलती हैं? कुत्ता जल्दी जल्दी श्वास छोड़ता है, करता है ना, इसलिए इसकी आयु बहुत कम रहती है। जिसके श्वास की बीमारी हो जाए उसका जल्दी जीवन समाप्त हो जाता है, क्योंकि गिनती की श्वास है लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। इसीलिए अभ्यास करें जब श्वास बस में हो जाए, इसका बहुत बड़ा तरीका है। इसी तरह से जब श्वास बस में हो जाए तो संग जीतना चाहिए। अच्छी जगह बैठिए, फालतू बात मत करिए, कम बोलिए, और जो फालतू बात करता हो उसके पास मत बैठिए। भगवान की चर्चा करे, भगवान का नाम ले, उसके पास बैठना चाहिए। संग जीतिए, एकांत में रहने की आदत डालिए। एकांत में रहना भजन के बराबर माना गया है। ना किसी से कहना, ना किसी की निंदा करना, ना सुनना। इसलिए भल बसो एकांत को, छाड़ी सकल की आश, जित अविवेकी नर सकल, कोई न आवे पास। चुपचाप बैठा हुआ भगवत चिंतन करता रहे। जब संग वश में हो जाए, जब एकांत में मन लगने लग जाए, अकेले में जीना उबे, चुपचाप बैठने को मन करे, लोगों के बीच में बैठने में मन नहीं लगता है, एकांत वास होना चाहिए। ऐसा मन में आने लग जाए, तब क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। जैसे आंख जिसको देखना चाहती हैं वो नहीं देखना है, जिसको हम देखना चाहें वो आंखें देखें। जैसे हम फिल्म देखना चाहते हैं, नहीं, अब हम आज के बाद हम कभी फिल्म जीवन में नहीं देखेंगे। आंखों को संभालिए। इसीलिए आंखों को संभालने के लिए कुछ समय के लिए रोज 1 घंटे तक, आधे घंटे तक आंख बंद करके बैठिए, क्योंकि हम हर समय देखते हैं, इसका भी समय पूरा हो जाएगा तो देखना बंद हो जाएगा। इसलिए हम कम खर्च करेंगे तो ज्यादा दिन तक दृष्टि रहेगी। तो कुछ समय के लिए आंख बंद करके बैठने का अभ्यास करें। और जिसको हमारी जीभ चाहती है खट्टा मीठा खाने के लिए, नहीं, हम सात्विक भोजन करेंगे। हम खट्टे चटपटे स्वाद युक्त जितने पदार्थ हैं, हम जहां तक हो जाएगा राजसी भोजन नहीं करेंगे। क्योंकि राजसी जो भोजन होता है, जो आजकल विवाह शादी में बनते हैं, ये मन को बिगाड़ते हैं। जो अधिक मसाले युक्त भोजन होते हैं, इससे मन चंचल बनता है, रोग की उत्पत्ति होती है, ये भोजन देर में पचता है। और जो सात्विकी भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही फल इत्यादि, ये सात्विकी भोजन है। और जैसे ज्यादा गरम गरम, रूखा सूखा, दुर्गंधित, जिसमें गंध आ रही है, बासी, ऐसा ये भोजन, अंडा मीट मांस, ये सब तामसी भोजन में आता है। इसीलिए तामसी भोजन से बचना चाहिए।
तामसी भोजन मन को बिगाड़ देता है, हमारे अंदर अच्छे विचार नहीं आएंगे, गंदे विचार उत्पन्न होंगे। और राजसी भोजन करने से कामनाएं अधिक बढ़ती हैं। ये मकान हो जाए, ये खेत खरीद लूं, दुकान बनवा दूं, ये करूं वो करूं, सब तरह तरह की कामनाएं होंगी। और सात्विकी भोजन करेंगे ना, सदैव शांति रहेगी, ज्यादा मन चंचल नहीं रहेगा। क्या करना है, क्या रखा है जीवन में, ऐसे ठीक है बताइए। मन भोजन के अनुसार चलता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसे होए वाणी। इसलिए इस पर खान पान पर विचार करना चाहिए। इसीलिए भोजन को अच्छा बुरा शुद्ध अशुद्ध संभाल करके ही भोजन करना चाहिए। और भोजन करिए, सीमित करिए कि इतना मुझे खाना है, इससे अधिक नहीं खाना है। पौष्टिक पाइए, शुद्ध पाइए, पवित्र पाइए, कम पाइए। ऐसा व्यक्ति जिसका संयमित जीवन है, उसका जीवन बहुत शांति वाला जीवन होता है। माता जी, जब संग भी वश में हो जाए, इंद्रियां वश में हो जाएं, तो भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। स्थूल रूप जानते हो, जैसा हम लोगों का शरीर है, स्थूल शरीर है। इसी तरह से बैठ करके एकांत में अपने हृदय में भगवान के लिए एक सुंदर कमल का आसन लगाए। वो कैसा कमल है? 8 पंखुड़ी हैं, अष्टकमल दल, बीच में सुंदर पीली पीली गद्दी है। हृदय में देखे कि सुंदर कमल खिला हुआ है। उसमें उस बीच गद्दी पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की भावना करें कि सूर्य चंद्रमा अग्नि के तेज से एकदम तेजवान हो रहा है। और उस सुंदर आसन पर, कोमल गद्दी पर भगवान को बुलाए। भगवान आकर के खड़े हो गए, तो भगवान के चरणों से लगा करके चोटी तक चिंतन करें, दर्शन करें कि भगवान आए। भगवान के तलवे कितना सुंदर लाल लाल हो रहे हैं कमल की तरह। भगवान की छोटी छोटी पांव की उंगलियां कितनी सुंदर लग रही हैं, और नाखून तो ऐसा लगता मोती चिपके हुए हैं। भगवान के चरणों में पायल है, पीतांबरी धोती पहने हैं, कमर में करधनी है, और गले से घुटनों तक रंग बिरंगी फूलों की माला लटक रही है। वैजंती माला है, कौस्तुभ मणि गले में है, और भगवान के भुजाओं में, बाजुओं में बाजू बंद है। भगवान के हाथ की उंगलियों में, सब उंगलियों में सुंदर मणियों से युक्त अंगूठी पहने हैं। मुद्रिका शोभायमान हो रही। भगवान के सुंदर हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं, उतार चढ़ाव के हाथ, और गला गोल गला, 3 रेखाएं बनी हैं शंख की तरह एकदम गोल। और भगवान के कानों में मकराकृत कुंडल है, ओंठ लाल लाल, मंद मंद मुस्कुराहट, चिकने चिकने गाल, थोड़ी बहुत सुंदर है, नाक भी तोता की तरह बहुत सुंदर। भगवान के मस्तक पर सुंदर चंदन का तिलक लगा हुआ है। भगवान की भौं ऐसे लगता धनुष की तरह, मोटे मोटे आंखें, कजराली आंखें भगवान की ऐसी अच्छी लगती हैं, देखते रहे। भगवान के बाल घुंघराले हैं, ऐसा लगता है बालों पर बहुत से भंवरे बैठे हैं। अब भगवान के सिर पर सुंदर मोर मुकुट या मणियों से युक्त सोने का मुकुट। ऐसा दर्शन करते हुए भगवान के मुख पर दृष्टि को जमा दे, बस मुख को देखता रहे। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इसी तरह से देख करके मंद मंद मुस्कुराता रहे। इसी तरह से रोज करें, भगवान को इसी तरह से चिंतन करें। फिर रोज मानसिक पूजा करे। भगवान आ गए, स्नान करावे, भगवान को श्रृंगार करावे, तिलक लगा दिया, माला पहना दिया, भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, भगवान के लिए भोजन बना लो, भोजन बनाइए।
कढ़ी बना रहे हैं, चावल सुंदर बनाए, सुंदर सी रोटी बनाए, दही बड़े बनाए, कितने व्यंजन बना दिए, लाए थाली सजा करके, सुंदर लोटे में जल रख दिए। अच्छा गर्मी हो रही है, लो बीजना हवा करते हैं, भगवान पा रहे हैं। भगवान जब पाले भगवान के हाथ धुला दिए, आचमन कराए, मुंह पोंछ दिए, बस सुंदर आसन लगा दिया, बहुत अच्छी गद्दी तकिया सुंदर सैया लगा दिए। भगवान आराम करने लगे, थोड़ा चरण दबा दूं, भगवान के हम पैर दबा रहे हैं। अब भगवान को नींद आने लगी, हमने चादर ओढ़ा दिया, भगवान आराम करने लगे। अच्छा जो भोजन बचा है ना भगवान से पाया हुआ, उस प्रसाद को हम पा लेते हैं। इस तरह से रोज चिंतन करें। माता जी इस मानसी पूजा से मन जल्दी वश में होता है, और इस मानसी पूजा से और भी फायदे हैं। क्या फायदा है? ईर्ष्या का विनाश होता है। ईर्ष्या जानते हो? जलन। जो हम दूसरे को देख करके जलते हैं, उसके खेत में इतना धान हो गया, इतना आलू हो गया, मेरे में कुछ नहीं निकला, और दुख होता है। जो दूसरे की उन्नति को देख करके हो जाता है ऐसी भावना, दुख जो होता है, इसको ईर्ष्या बोलते हैं। ईर्ष्या से व्यक्ति दूसरे के साथ में गड़बड़ी करने लग जाता है। इसीलिए ऐसा करने से ईर्ष्या का विनाश हो जाता है और दृष्टि शुद्ध हो जाती है। आंख बंद करके जब हम ऐसा चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो जो दृष्टि है, किसी को हम क्रोध की दृष्टि से देखते हैं, किसी को हम गंदी भावना से देखते हैं, किसी के धन को हम लालच की भावना से देखते हैं। इसी तरह से जो भावना है दृष्टि की, वो दृष्टि शुद्ध हो जाती है। और माता जी देखिए, जो व्यक्ति इसी तरह से मानसिक पूजा करे, सब में सम दृष्टि रखे और सब में भगवान को देखे। किस तरह से? कि सब में भगवान है, हम भी भगवान के हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग। सब सिया राम में, सब में भगवान है, हम भगवान के, सब भगवान के, किससे विरोध करें? समत्वेन सर्वात्मा भगवान सम प्रसिद्धति। जो सम दृष्टि करता है, सब में भगवान को देखता है, किसी के साथ में बुरा नहीं सोचता, किसी का अनहित नहीं करता, उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अरे मन की तरंग मार लो, अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ मन की, अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, हाँ आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो भाव बुरा।
मानव बने खरा। तू सबको अपना मान ले, मानव बना खरा। तू सबको अपना मान ले, मानव बना खरा। तू सबको अपना मान ले, मानव बना खरा। तू मन से देश निकाल दे, मन से ईर्ष्या निकाल दे, बस हो गया भजन। बुरी संभालने बस हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। की तरंग मारने बस हो गया भजन। हाँ, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ये आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। जंगल नदी पहाड़ में, हाँ जंगल नदी पहाड़ में तू ढूंढता जिसे। जंगल पहाड़ में तू ढूंढता उसे। हाँ जंगल नदी पहाड़ों में तू ढूंढता जिसे। जंगल पहाड़ में तू ढूंढता उसे। वो हरदम तेरे साथ है, देखा नहीं 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 उसे। अरे खुद को तू पहचान ले, हाँ खुद को तू पहचान ले, हाँ खुद को तू पहचान ले, बस हो गया भजन। बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। अरे मन की, हाँ मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ये आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। एक बात प्यारे भक्त देखिए, हाँ मौसमी के रस को जूस कहते हैं। बिल्कुल। मौसमी के रस को जूस कहते हैं, जो भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में, भगवान नाम संकीर्तन में ताली नहीं बजाते उसे कंजूस कहते हैं। कंजूस नहीं, मक्खी चूस कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, मक्खी चूस बोलते हैं। इसलिए 5 सेकंड हाथ उठा के ताली बजा के बोल गए, अरे मन की तरंग मार ले, बस आ गया भजन। मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार ले, बस आ गया भजन। ये आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मार ले, बस हो गया भजन। हाँ आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।